जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी जा रही होगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल के दिन में ही मैंने जब वीडियो बनाई थी, मैं आप लोगों को बताया था कि जो केसी इंडेक्स है वो 181 800 को टेस्ट कर सकता है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि उसने उसको भी टेस्ट किया। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे सस्टेन ना किया तो उसके बाद नीचे इसके पास एक मेजर लो पड़ा हुआ है जिसको जाके टेस्ट कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसने वहीं से बाउंस बैक किया। हम जाएंगे जाके इंडेक्स अपडेट थोड़ी सी देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ न्यूज़ है उनको देख लेते हैं। पाक कतर जो है उसका आईपीओ जो है वो नेक्स्ट वीक जो है वो हो रहा है, पाक कतर जनरल तकाफुल का। इसके बाद पीआईओसी है, उनकी बुक क्लोजर जो है वो स्टार्ट होगी 27 जनवरी से। इसके बाद कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है आज। इंडेक्स की अपडेट है, 1500 पॉइंट मार्केट ने डाले हैं। अब फटाफट से बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं इंडेक्स पे। देखिए, इंडेक्स की जहाँ तक बात है तो मैंने आप लोगों को बताया था इंडेक्स यहाँ से नीचे आएगा और इसने इस कैप को फिल करना है। इसने इसको फिल किया। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि 181 800 ये वाली सपोर्ट है। अगर इंडेक्स इस सपोर्ट को सस्टेन ना किया तो नीचे आएगा, और इसके पास जो ये वाली एक जोन है इसको फिल करेगा। और देखिए उसने आके उसी जोन को फिल किया और यहीं से इसने रिवर्सल ले लिया है। सही है। अब इसके बाद मज़ीद इसमें क्या होगा देखें। मज़ीद इसमें ये होगा कि इसने यहाँ से ऊपर जाके ना इस जगह को फिल करना था, ठीक है। वो इसने ऑलमोस्ट यहाँ पे फिल कर दिया। अब इसके पास ऑप्शन ये है कि ये सुबह अगर यहाँ से निकले तो इसके पास यहाँ पे दो ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन तो ये है कि सुबह यहीं से ऊपर जाए, इस विक को फिल करे और यहाँ पे जो ये गैप था एफ वाला इसको फिल करके 184 928 ये या ऑलमोस्ट 185 जो है इसका हाई यहाँ पे पोस्ट कर दे, ठीक है। 11-1200 पॉइंट आपको इंडेक्स पॉजिटिव नज़र आ जाए। और दूसरा तरीका ये है कि मार्केट यहीं से थोड़ा सा नीचे आए, थोड़ा सा रिट्रेस करे और यहाँ से सपोर्ट बनाए एंड देन फिर ऊपर जाके फिल करें, ठीक है। अगर इसको यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि मार्केट यहीं से वापस बुलिश हो जाएगी। और आपके पास जो मैक्सिमम आगे टारगेट्स हैं वो 185 800 187 188, और एवेंचुअली अगर 188 को एक बार तो डेफिनेटली जो लग रहा है कि ये डबल टॉप करेगी, ठीक है। अगर यहाँ पे डबल टॉप करती है तो फिर इसने नीचे आके इस एफ को फिल करना है और यहाँ पे आके 86 है, देन फिर रिवर्स होकर फिर 190 टेस्ट कर देगी। अगर इसने डायरेक्ट इसको ब्रेक किया तो फिर ये डायरेक्ट जाके भी 190 टेस्ट कर सकती है। लेकिन ये है कि जब ये वहाँ पे पहुँचेगी तो फिर उस हिसाब से हम देखेंगे सिनेरियो क्या बन रहा है, उस हिसाब से आपको गाइड करेंगे। फिलहाल अभी यही है कि मार्केट के पास फिलहाल दो ऑप्शन है, या तो इससे बाउंस बैक करके 185 को टेस्ट करेगी या मार्केट डायरेक्ट जाके 185 को टेस्ट करेगी। फिलहाल मार्केट ठीक है, मार्केट में कोई मसला नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर हम इसका ABCD पैटर्न बनाएं तो वो भी काफ़ी शानदार बन रहा है। मैं आपको बना के भी दिखा दूँ। अगर हम इसका ABCD पैटर्न बनाएं, क्योंकि काफ़ी लोग हैं वो ABCD पैटर्न की रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बना के दिखाएं। देखें, अगर यहाँ से हम सपोर्ट बनाए ना इसकी इसकी ऐसे सपोर्ट बनाए तो ये कम से कम भी अगर आपको देता है ना तो ये ऑलमोस्ट कोई 190 193 की आपको डी पॉइंट जो है वो बना के देता है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में यहाँ से एक अच्छी मूव भी एक्सपेक्टेड है अगर मार्केट अपना लो ना तोड़े। जो उसने मार्केट ने आज 180 699 180 700 का अपना एक लो पोस्ट किया है, इस लो को अगर ब्रेक नहीं करती तो उम्मीद है मार्केट यहाँ से एक अच्छी मूव दे देगी। अदरवाइज जो हमने एक मेजर सपोर्ट अपनी मार्क की हुई थी वो 178 400 है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेक नहीं हुई। इसके बाद चलते हैं, कुछ कॉल्स हैं उनको देख लेते हैं। एक PPL की कॉल है। PPL की कॉल है, मैंने ये अभी जो है मार्केट टाइम से पहले दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें उसी वक्त हमारा जो है TP हिट हो गया। अब जो लोग लेके गए हैं साथ उन्होंने भी इसको TP पे नहीं दिया, फर्स्ट TP पे, उनको मैं कह दूं कि इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 243 हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है PSO है। PSO में ये है कि आपका जो SL है वो 463.50 है, और यहाँ से ये ऊपर गया तो 469.80 और 474 तक इसमें इजीली स्पेस मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास सिस्टम्स है। सिस्टम्स की भी मैंने कॉल दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो वहीं से चल गया। ये मैंने कॉल दी थी 157.90 कैसल रखवा के, यहीं से ये परफॉर्म किया है, फर्स्ट रिपीट हो गया। जो लेके गए हैं उनसे ये है कि यहाँ पे ये अगर इसको फिल करने आता है वीक को और FEG को तो 165.50 का टारगेट आपके पास मौजूद है। इसके अलावा गैल है। गैल जो है अभी भी अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। बिल्कुल छोटा सा SL है 543.90 का। हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो 550 553 आराम से आपके पास जगह मौजूद है। और यहाँ पे एक विक भी पड़ी है 558.90 की, और हो सकता है मार्केट इसको भी फिल करे। और एवेंचुअली मार्केट के पास एक विक ये भी पड़ी हुई है 570 की, जो भी फिल होनी चाहिए। सो इनमें पोटेंशियल मौजूद है। इसके अलावा मिज़ान ETF और महाना की मैं थोड़ी सी बात आप लोगों से कर लूँ कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि कल के दिन में हम देखेंगे, अगर हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नज़र आई तो हम खरीदेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने खुद भी इसमें यहाँ पे बाइंग की और बाकी लोगों को भी दिलवाया। और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड यही है कि हर महीने इसी तरह जब मैं खुद बाई कर रहा हूँ करूँगा आपको मैं
गाइड कर दिया करूँगा ताकि आप लोग भी मेरे साथ बाई कर लें। इसको भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूमुलेट किया है क्योंकि यहाँ पे ये विक पड़ी थी 20 वाली, अगर जाके इसको फिल कर देते तो अल्हम्दुलिल्लाह में इसमें भी अच्छे प्रॉफिट्स हो जाएंगे। तो हर महीने जब भी मैं इसको अपने लिए ख़रीदा करूँगा आप लोगों को बता दिया करूँगा ताकि आप लोग भी साथ में ख़रीद लें। एक मेंबर की रिक्वेस्ट थी कि हमें जो म्यूचुअल फंड्स है उसके बारे में बताएं। तो देखें डिस्कॉर्ड का जो मेरा चैनल है इसमें मैंने आप लोगों के लिए सारी इन्फॉर्मेशन जो है डाली हुई है ताकि जो बंदा भी न्यू आए उसको मसला ना। और ये बिल्कुल फ्री है। ये जो रिसोर्सेज है ना, ये जो हमारा ये प्रीमियम सेक्शन है जिस इसकी पेमेंट होती है 1000 पर मंथ। लेकिन अगर आप इसको यहाँ से एक्सक्लूड कर दें, इसके अलावा अगर आप देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल फ्री हैं। जनरल सेक्शन बिल्कुल फ्री है। कोई आपकी क्यूरी हो, कोई आपका एनालिसिस चाहते हो, आप कोई चीज़ आप लेना या बेचना चाहते हो, आप इसमें हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रिसोर्सेज आप देखिए इसमें लातादाद कंटेंट मैंने बिल्कुल फ्री डाला हुआ है, ठीक है। ये प्रीमियम में नहीं आता, ये जनरल पब्लिक के लिए बिल्कुल फ्री है। आप यहाँ से आके सारा कंटेंट देख सकते हैं। इसके अलावा मेरा कोर्स पड़ा हुआ है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये सारी जो कंटेंट है यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा जो लोग मेंबर चाहते हैं कि हमें प्रीमियम भी लेना है तो उसमें हमारी कॉल्स होंगी, हमारी इसमें स्विंग कॉल्स होती हैं। इनसाइट्स में हमारा अपना कस्टमाइज फीपीलीपी डाटा होता है जो आपको ब्रोकर से नहीं मिलता, उनका सेक्टर वाइज होता है, हमारा स्टॉक वाइज होता है। फिर पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज जिसमें हम गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल को ट्रेड करते हैं उसकी कॉल्स होती हैं। उसमें इनसाइट्स में जो भी इंस्टीट्यूशंस का डाटा होता है वो इसमें यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट किया जाता है कि इंस्टीट्यूशन किस में बाय और सेल पे हैं। चार्ट है जिसमें आप उसके रिलेटेड बात कर सकते हैं। इसके अलावा जिन्हें मुझे म्यूचुअल फंड का पूछा था तो ये सेक्शन अगर आप इसमें रिसोर्स में जाकर इस पर टैप करेंगे तो ये खुल जाएगा। इसमें मैंने रिकमेंडेड फंड्स डाले हुए हैं। अलमिज़ान इन्वेस्टमेंट में मैं हैवली इन्वेस्टेड खुद भी हूँ और मैं रिकमेंड भी ये करता हूँ, शरिया कंप्लाइंट है 100%। इसमें अच्छे फंड्स क्या हैं? अच्छे फंड्स इसमें अगर आप मनी मार्केट में जाते हैं तो आपको कैश फंड मिलता है, इसमें 5000 से डिपॉजिट करना होता है, ईयरली बेसिस पे डिविडेंड मिलता है और मंथली कंपाउंडिंग होती है। फ्रंट बैक एंड लोड्स नहीं है। रोज़ाना आमदन है जिसमें मिनिमम डिपॉजिट 5 लाख चाहिए होता है, ईयरली डिविडेंड नहीं मिलता लेकिन डेली कंपाउंडिंग होती है। फ्रंट बैक एंड लोड नहीं है। ये बाद इनकम फंड आता है, ये मीडियम रिस्क होता है। इसमें MDIP डेली इनकम फंड है, 2 लाख रुपये इनिशियल डालने होते हैं। ईयरली डिविडेंड नहीं मिलता लेकिन डेली कंपाउंडिंग है। लेकिन 1 to 2% फ्रंट एंड लोड है, बैक एंड लोड नहीं है। और ये फ्रंट एंड लोड भी डिपेंड करता है आपने किस के थ्रू जो है मिज़ान में जाकर खुलवाया। अगर आप बात करें तो वो वेव ऑफ भी बहुत से लोग करवा लेते हैं, ये डिपेंड करता है। सॉवरेन फंड है ये, इसमें जो है थोड़ा सा लॉस भी आपको आ जाता है कभी कभी, ठीक है। इसमें लेकिन 5000 से खुलता है, इसमें भी रिटर्न अच्छा मिल जाता है आपको। ईयरली डिविडेंड इसमें मिलता है और मंथली कंपाउंडिंग इसमें होती है। 1 to 2% फ्रंट एंड लोड है। इसके अलावा इक्विटी फंड आता है जो अलमिज़ान म्यूचुअल फंड है, इसमें भी 5000 से आप डाल सकते हैं। ईयरली डिविडेंड मिलता है, डेली कंपाउंडिंग होती है। 1 to 2% आपको फ्रंट एंड बैक एंड लोड जो है पड़ता है, बैक एंड लोड नहीं पड़ता। इसमें लिंक मैंने डाले में, आप इस पर जाके इसकी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को इक्विटी फ़ंड रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो आप इक्विटी फ़ंड ना करें। इक्विटी फ़ंड की जगह मिज़ान का ETF ले लें, वो ज़्यादा आपको बेहतर पड़ेगा। जहाँ तक ये रेट्स हैं, मैंने ये रेट्स भी डाले हुए, आप देख सकते हैं कि कौन से फ़ंड में आपको, अगर आपने लाख रुपए इन्वेस्ट किया हो तो मंथली आपको पर डे और मंथली कितना मिलेगा ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी भी यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, अगर आप यहाँ पे आएँ तो आप यहाँ से वो सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। स्टिल इसके अलावा कोई भी चीज़ हो, कोई मसला मसाइल हो, एनालिसिस हो, तो आप बिल्कुल मुझे डिस्कॉर्ड पे कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। आप वहाँ पे अपना स्टॉक बता सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको एनालिसिस करके दे दूँगा। अगर डायरेक्ट मुझसे बात करना चाहते हैं तो डिस्कॉर्ड का मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन करके वहाँ से भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।